हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूट वाली संख्याओं में देखेंगे क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग संख्या रहेगा और सभी पे रूट रहता है। इस तरह क्वेश्चन को डील करेंगे और ये सब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हमेशा लास्ट से बनाना होता है, लास्ट से। जैसे यहाँ पे देखिएगा, लास्ट संख्या जो आपका ये है √16, और इस √16 का वर्गमूल आपको सभी को पता होगा। √16 का वर्गमूल क्या है? 4। और ये 12 + 4 कितना हो गया दोस्त? 16। 16 का वर्गमूल फिर क्या हो गया? 4 में और ये 221 ऐड कर लेंगे। 221 और +4 कितना हो गया आपका? 225। और 225 का वर्गमूल होता है 15। 15 और प्लस में 10, 15 10 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। आपका आंसर तैयार है। बहुत शॉर्ट और बहुत आसानी से तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। ये सब फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले इस का सबसे लास्ट वाला संख्या का वर्गमूल देखेंगे, यानी यहाँ पे √16 का वर्गमूल होता है 4 कर लिए, और 4 प्लस में यहाँ पे है 12 + 4 16 का वर्गमूल फिर होता है 4 ऐड करेंगे यहाँ, क्योंकि प्लस है, माइनस रहता तो माइनस करते, गुना रहता है तो गुना करते। तो 221 + 4 225, और 225 का वर्गमूल हो जाता है 15 और 10 25 का वर्गमूल हो गया 5। आपका आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिएगा, इस क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये रूट में, इस रूट का वैल्यू कितना है? 25, और वर्गमूल 25 का कितना होता है? 5, और यहाँ तक ऐड कर लेंगे 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4, 192 + 4 196, और 196 का वर्गमूल होता है 14 और 107 जोड़ लेंगे 121, और 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। सी नंबर ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 196 है, वो भी रूट में। 196 का वर्गमूल कितना होता है आपको? 14, और अगला देखिएगा आपको दिया हुआ है 50। तो 14 में 50 ऐड कीजिए, 14 + 50 हो गया आपको 64। 64 का हो गया वर्गमूल 8। अब 217 + 8 217 + 8 हो गया 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। बी नंबर ऑप्शन आपका। बहुत आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्त, 841 का वर्गमूल याद होना चाहिए। 841 का वर्गमूल कितना? 29 होता है। 841 का वर्गमूल क्या होता है? 29 + 596 ऐड कर लेंगे। 596 में 29 जोड़िए, तो 596 + 29 625, और 625 का वर्गमूल है 25 और प्लस 200 फिर हो गया 225। 225 का वर्गमूल 15 + 10 हो गया आपको 25 का वर्गमूल 5। देखिए ऑप्शन डी नंबर। देखिएगा, 5 नहीं लिख के लिखा क्या है इसको? 5 √1। तो 5 और √1 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 5 एकम 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये सभी के सभी देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये सब एग्जाम में एसएससी के, मतलब ये रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन कम मात्रा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इस √9 का वैल्यू कर लेंगे। इस √9 का वैल्यू जानते हैं ना आप लोग, कितना होता है? 3। अब देखिएगा, ये 16 पे रूट है, लेकिन 16 का रूट यहीं तक थमा हुआ, आगे नहीं बढ़ा, तो यानी इसका भी अलग रूट निकालेंगे। इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका तो 3 और इसका 4। अब देखिए 56 वाला रूट है वो, लेकिन पूरा आगे तक गया हुआ, तो ये 4 माइनस में 3 माइनस में, यानी 4 माइनस में 3 माइनस में -7 हो गया, और 56 में -7 घटा लेंगे। 56 में 7 घटाएंगे तो कितना बचा आपके पास? 49, और 49 का वर्गमूल याद होगा 7, यानी यहां तक आ गया आपको 7 को 2 से गुना करोगे, क्योंकि 2 गुना में, तो 7 दूना 14 और प्लस 130 करोगे, 14 + 130 हो गया 144। 144 का वर्गमूल याद होना चाहिए 12 + 37 जोड़ लेंगे, 12 + 37 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। ए नंबर ऑप्शन क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे √9 था, अलग है। √9 का वर्गमूल जान रहे, 3 लिख दिए, और इसमें √16 का वर्गमूल सिंगल निकाले। क्यों? क्योंकि √16 का वर्गमूल देखिए ना, रूट यहीं तक से, सिर्फ 16 तक में ही है, तो यानी 16 इसका अलग निकल गया, इसका अलग निकला 4, और इसका निकला 3, ये -4 ये -3 -7 हो गया, और
56 में -7 होगा, घटेगा, तो 49 का वर्गमूल हो गया 7, 7 दूना 14, क्योंकि गुना में 14 प्लस 130, 144 का वर्गमूल 12, 12 प्लस 37, 49 का वर्गमूल 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए √9, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, √9 इसका वैल्यू कितना देगा, 3 देगा ना। अब इसका देखिए आप लोग, इसका सिर्फ और सिर्फ इसका देखिए, इसमें भी √16 तक में ही सीमित है, 16 तक में ही सीमित है रूट, तो इसका वैल्यू दिया 4, प्लस में 4 प्लस में 3, 4 3 7, अब प्लस 42, 42 7 हो गया 49, और 49 का वर्गमूल होता है यहाँ तक में कितना, 7। अब 7 को किससे गुना करोगे, 5 से, 7 5 35, 35 और 134 ऐड करो, 134 और 35 हो गया 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 और 51 ऐड करो, 13 51 64, 64 का वर्गमूल होता है 8। देखिए डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ √16 का वर्गमूल कितना, 4, 4 डायरेक्ट ऐड कर लेंगे क्योंकि 12 का जो रूट है पूरा 16 तक आया हुआ, तो 4 प्लस 12 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 प्लस 5 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 प्लस 6 फिर 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, 3। देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 225 का वर्गमूल कितना, 15, 225 का वर्गमूल 15, 15 प्लस 154, 15 प्लस 54 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 और 108 121, 121 का वर्गमूल 11, यहाँ तक में 11 प्लस 25 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 प्लस 10 16, 16 का वर्गमूल कितना, 16 का वर्गमूल 4। ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिए अगला भी एनटीपीसी का ही है क्वेश्चन। देखिए यहाँ रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 19 है, यहाँ पे रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 19 है। तो सबसे पहले रूट कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर रूट क्या है 36। इस 36 का वैल्यू क्या होगा, रूट 36 का वैल्यू बताइएगा दोस्त। इस रूट 36 का वैल्यू 6, इस रूट 36 का वैल्यू 6। अब देखिएगा 19 प्लस 6 25, 25 में देखिएगा ये रूट यहाँ तक दिया हुआ था, तो 25 का वर्गमूल कितना 5, 5 हो गया ये वैल्यू। 5 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 40 और 185 225, और 225 का वर्गमूल 15, 15 और 66 जोड़ लीजिए, 15 और 66 हो गया आपको 81, और 81 का वर्गमूल 9। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वहां पर भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ पहले किसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्त, इस 36 का, इस रूट 36 का, इस रूट 36 का वर्गमूल 6, 6 प्लस 19 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 को 88 से गुना करेंगे, 88 पंचे हो जाता है आपको 8 पंचे 40, 440। क्या हो गया 88 पंचे कितना हो गया आपको 440, 8 पंचे 40 को 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी 440, 440 में 185 जोड़ लीजिए 625 हो जाता है। देखिए 5 8 4 12 2 हासिल 1 5 6 625, और इस 625 का वर्गमूल यहाँ तक में कितना 25, 25 रुपया और 56 रुपया ऐड कर लीजिए, 56 रुपया और 25 रुपया बन जाएगा आपको 81 रुपया। 6 5 11 5 2 7 1 8 81, और भी 81 क्या निकाला है वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9। सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर 81 है और कुछ भी नहीं है, न जोड़ है न घटाव है, तो इसका मतलब गुना कर लेंगे इंटू में 81 का वर्गमूल 9, अब फिर 9 से गुना होगा, 9 9 81, 81 का फिर वर्गमूल 9 और 40 ऐड कर लेंगे, 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है रूट 64 73 45, यहाँ x दिया, इस x का मान पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले इस रूट 64 का वर्गमूल बता दीजिए 8, 8 73 में जोड़ लीजिए, 73 8 8 81, 81 का वर्गमूल 9। अब ये 9 क्या करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि घटाव है, तो 45 में 9 गया 36, 45 में 9 गया 36, 36 का वर्गमूल 6। अब देखिए रूट है तो रूट में x और यहाँ तक वैल्यू कितना आया 6, बराबर क्या दिया हुआ है 18, और हमसे पूछ रहा है क्या x का मान चाहिए। इस x का मान चाहिए तो दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो बताइएगा x गुना 6 बराबर 18 गुना 18, और इस 6 से हम काट सकते हैं, इस 6 से हम काट सकते हैं 36 के
18। तो x का वैल्यू कितना 18 तिया 54 आ गया। आपका आंसर डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 225 है। 225 का वर्गमूल देखिएगा 15। 225 का वर्गमूल यहाँ पर 15। 154 और प्लस 15 ऐड कीजिए 169। 169 का वर्गमूल 13। 13 प्लस 108 121। 121 का वर्गमूल 11। 11 प्लस 25 36। 36 का वर्गमूल 6। 6 प्लस 10 16। 16 का वर्गमूल 4। ऊपर वाला राशि 4, नीचे भी कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूब, उसका 8, और 8 का क्यूब घनमूल निकालें कितना आ जाएगा 2। 4/2 का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब देखिएगा, अब एक ही राशि बार बार आपको प्लस में जाएगी और अनंत तक जाएगी। अभी तक हम लोग प्लस वाला देखे, घटा वाला भी देखे थे क्वेश्चन, गुना वाला भी देखे थे, वो सब रूट जाता था और सब में क्या होता था आपका संख्या अलग अलग रहता था। अब यहाँ पर क्या होगा, संख्या एक ही रहेगा, यानी अंक एक ही रहेगा। 6 रहेगा, 20 रहेगा, 15 रहेगा, इस तरह से जाता है, एक ही अंक जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट है, प्रोसेस भी है और शॉर्टकट भी है। पहले शॉर्टकट समझ लेते हैं। शॉर्टकट के लिए आप क्या करते हो, जैसे ये 6 है तो 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। वो भी 6 का गुणनखंड करेंगे तो लगातार गुणनखंड होना चाहिए। लगातार 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 3। 2 गुना 3 लगातार है, 2 भी और 3 भी लगातार है। जैसे 12 का लगातार गुणनखंड क्या होगा 4 गुना 3। 3 चौके 12, 3 गुना 4 12। जैसे 20 का लगातार क्या हुआ 4 गुना 5 न। जैसे 30 का लगातार क्या हुआ 5 गुना 6। जैसे 42 का लगातार क्या हुआ 6 7 42। ये सब लगातार अंक है जिसको गुना करने पर न। इसमें देखिएगा प्लस जा रहा है, गुणनखंड किए 2 गुना 3 में, तो प्लस में जाएगा तो बड़ा आंसर होता है और माइनस में जाएगा तो छोटा आंसर होगा। यहाँ प्लस जा रहा है ना दोस्त, तो बड़ा आंसर होगा। बड़ा आंसर क्या वैल्यू 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर यही माइनस में जाता, ये दर्शा रहा है मतलब अनंत तक, अगर ये माइनस में जाता तो क्या लगा देते हैं छोटा वैल्यू कितना 2। प्लस में गया तो 3। इसका प्रोसेस समझ लेते हैं दोस्त। प्रोसेस क्या होता है, इस राशि को आप x बराबर मान लो, इस राशि को आप x बराबर मान लो। 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 और ये अनंत तक गया। इस राशि को x मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब बताइएगा आप ई स्क्वायर और ये बड़ा सा रूट खत्म, बचा क्या 6। अब यहां से फिर से वही राशि रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो यानी प्लस में क्या हुआ x, क्योंकि इसी राशि को पहले आप x बराबर माने थे। तो देखिए इसमें आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब 6 को तोड़ेंगे, जिसका गुणनफल तो 6 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर x के बराबर आना चाहिए, वही 3 2, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये आप लोग 10th क्लास में द्विघात समीकरण चैप्टर उसमें पढ़े होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, देखिए माइनस 3x प्लस 2x गया, माइनस x बचा। अब माइनस 3 प्लस 2 गुना करेंगे तो माइनस 6, यानी 6 गुना एक्स स्क्वायर पूर जाता है। तो इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचा दोस्त, प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। इसको और क्या कर सकते हैं x प्लस 2 और इनटू में x माइनस 3 बराबर 0। देखिए x माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 3 बच गया क्या x प्लस 2। एक देखिए x प्लस 2 बराबर क्या लिखोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 2 आ गया। और इसी को x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर क्या लिखोगे 0, तो x का वैल्यू किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, यानी x जो हम लोग माने थे इसका वैल्यू किसके बराबर है दोस्त 3 के बराबर। आंसर क्या हो गया आपका 3। ये आपका प्रोसेस है, तो प्रोसेस सीखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन का, एक बार फिर भी हम बता दिए। आप माइंड में रखिए, जो भी संख्या देता है वो लगातार संख्या रहता है, गुणनखंड में टूट जाता है। एग्जाम अधिकांशतः क्वेश्चन आपको इसी रूप में मिलता है, लगातार टूटने के टर्म में। रेयर केस में आपको एक आध को ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसका गुणनखंड संभव नहीं होता लगातार में, तो उसको इस प्रोसेस से बना लेंगे दोस्त।
ठीक है ना। और अधिकांशतः क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लगातार टूटने पर। देखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ हम आपको दिखाते हैं। देखिए आगे 12 है दोस्त, 12 + 12 और डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया, इसके बराबर क्या होगा ये बात पूछा गया। 12 है दोस्त, आप ही सोचो 12 का लगातार गुणनखंड क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। 12 का लगातार गुणनखंड क्या करोगे आप, 3 × 4, 3 × 4, 3 × 12, लगातार संख्या आ गया, लगातार अंक आ गया, तो प्लस प्लस जा रहा है तो बड़ा अंक, प्लस प्लस जा रहा है तो बड़ा कौन है, 4, ऑप्शन में 4 बड़ा, और माइनस में आता है तो छोटा। अब देखिए ये भी प्लस में 12 ही जा रहा है, 3 गुना क्या करोगे आप, 4, 3 × 4 करोगे तो आंसर क्या, प्लस प्लस जा रहा है तो बड़ा वैल्यू हो जाता, और माइनस जाता है तो छोटा वैल्यू लेते। जैसे 30 का लगातार क्या होगा, 5 × 6, 5 × 6 लगातार हो गया, और लगातार में प्लस प्लस जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू कौन है, 6। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टाइम लगेगा नहीं। अब देखिए 110 का लगातार सोचिए, कोई लगातार 110 है, जैसे 0 है तो 10 ले लेते हैं और गुना 11, तो 10 × 11 110 लगातार में आ गया। माइनस में जा रहा है तो छोटा वैल्यू, प्लस प्लस में जाता तो बड़ा वैल्यू, माइनस में जा गया तो छोटा वैल्यू क्या होगा, 10, बी नंबर ऑप्शन। अब यही प्लस प्लस जाता तो बड़ा वैल्यू लेते क्या, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 56 जा रहा है, 56 का लगातार सोचिए, लगातार 7 × 8 ये लगातार है, माइनस में आया है, माइनस डॉट इन्फिनिटी तक गया, अनंत तक गया, तो माइनस है तो छोटा वैल्यू लेंगे, छोटा वैल्यू क्या है मेरा, 7, बी नंबर ऑप्शन। यही प्लस प्लस में जाता तो बड़ा वैल्यू लेते 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, प्लस में 20 जा रहा और अनंत तक गया, जेड बराबर दिया, जेड का मान बतावे, तो 4 × 5 तो जान रहे हो आप, 4 × 5 प्लस प्लस जा रहा है, कौन सा वैल्यू होगा, बड़ा वैल्यू कौन है मेरा, 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा 42 प्लस प्लस में यहाँ अनंत तक आया है, ब्रैकेट दे दिया, गुना दे दिया, फिर 42 माइनस में जा रहा, अनंत तक जा रहा है, वाट पूछ रहा, मतलब बराबर में क्या होगा ये बात हमसे पूछ रहा। आप बताइए 42 प्लस प्लस में जा रहा है तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 7 बनेगा। क्यों, क्योंकि 42 का गुणनखंड लगातार में 6 × 7 होता है, 6 × 7 42, लगातार भी है, 6 7 लगातार संख्या। अब प्लस प्लस में गया तो बड़ा वैल्यू ले लिए, बीच में क्या दे दिया मेरा, गुना ले लिए। अब देखिए यही 42 फिर जा रहा है माइनस में, तो 6 × 7, और माइनस में जाता है तो कौन सा वैल्यू लेना है दोस्त, छोटा वैल्यू कौन है मेरा, 6, तो 7 × 6 42, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 72 नेगेटिव में गया, यहाँ नेगेटिव ही होना चाहिए, प्लस दे दिया, टाइपिंग मिस्टेक होगा, नेगेटिव में ही है। अब देखिए भाग दे दिया, 20 दे दिया, वो भी माइनस में जाए, यहाँ भी माइनस ही होगा। अब आप ही सोचिएगा थोड़ा सा, 72 का लगातार गुणनखंड क्या होगा, 8 × 9। अब 8 × 9 हम किसको पकड़े हम, क्योंकि माइनस में जा रहा है तो क्या होगा, छोटा वैल्यू कौन है, 8 दे दिए, यहाँ बीच में भाग का साइन दे दिए। अब यहाँ देखिए 20 माइनस में जा रहा है, 20 माइनस में जाता है, इसका लगातार क्या होगा, 4 × 5, माइनस जा रहा है क्या लेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे, तो यहाँ छोटा वैल्यू क्या, 4, 8/4 का वैल्यू कितना, 2, सी नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा, अभी हम लोग देखे थे प्लस और माइनस में एक ही अंक बार बार जा रहा था, अनंत तक जा रहा था। अब गुना में देखते हैं, अभी जोड़ घटाव देख लिए, अब गुना देखते हैं। गुना में एक ही अंक बार बार आपको रिपीट होगा, वो भी अनंत तक होगा। तो आप देखिए 5 5 5 5 अनंत तक गया, तो यानी जो संख्या गुना में बार बार एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, या एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, अनंत तक दर्शा रहा है, गुना में हो, उसका आंसर वही होगा जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार रिपीट क्या कर रहा है, 5 5 5, आंसर क्या हो गया आपका, 5। इसका बनाने का प्रोसेस क्या, इस बात को समझिएगा। हम प्रोसेस बता देते हैं, एक पेज हम ले लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, √5 और ये जो ज्यादा था आपको अनंत तक जा रहा था, तो इसको x बराबर मान लेना है दोस्त। x बराबर मान लीजिए, तो x दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। सभी सब का गुना है, इसलिए इनटू हम दर्शाते जा रहे हैं। और ये बताइएगा, स्क्वायर इधर भी कर लेते हैं और स्क्वायर इधर भी कर लेते हैं, तो x² बराबर क्या हुआ, ई स्क्वायर, और ये बड़ा सा रूट खत्म, यानी 5। यही संख्या ने बार बार रिपीट कर रहा है, इसको शुरू में क्या माने थे हम लोग, x गुना x। तो बताइएगा x² भागा x बराबर क्या बचा,
5। अब बताइए एक्स स्क्वायर भागा एक्स का वैल्यू क्या देगा, एक्स ही देगा, और एक्स का वैल्यू क्या होता है 5, यानी आंसर क्या आ गया 5, यानी इसका वैल्यू जो आया किसके बराबर 5 आया। यानी जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है और गुना में हो अनंत तक जाता है उसका आंसर क्या होगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ 5 होगा ना। समझे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में कुछ क्वेश्चन और हम लिए हुए थे समझाने के लिए। इसका आंसर क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ घनमूल 7 घनमूल 7 घनमूल 7 सब गुना में और अनंत तक आया है, और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका भी बनाएंगे जैसे कि हम लोग अभी निकाले थे 5। अच्छा एक बात बताइएगा दोस्त, इसमें रूट मतलब करने के रूप में क्या होगा 2 2 2 2, तो ये 5 तो लिख दिए, और 2 से कम 1, 2 से 1 कम करते हैं तो क्या आएगा 1 न, तो यानी इसका रूट में 1 रख देंगे। अब बताइए यहाँ 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या देता है आपको 5 ही देता है। खैर इस बात को कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन के लिए, आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है गुना कर रहा है उसका आंसर क्या होता है 5 होता है। इस यहाँ देखिएगा, यहाँ हम 7 लिए हैं तो 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ 3 3 है तो 1 कम करते हैं, 1 कम करते हैं तो कितना 2, यानी 2 दर्शाए या न दर्शाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इसको क्या लिखेंगे रूट में 7 लिखें, क्योंकि ये अपने आप में करने के रूप में क्या दर्शाता है 2 दर्शाता है। अब यहाँ आइए, जैसे 18 18 जा रहा है गुना में जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, 18 लिखते हैं और यहाँ रूट चढ़ा लेते हैं। और देखिए 5 5 5 5 है ना, 1 कम करते हैं, आंसर क्या देगा 4। देखिए 23 23 जा रहा है तो यहाँ 23 लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। अब बताइएगा करने के रूप में क्या जा रहा है 9 9, 1 कम करते हैं 8, आपका यही आंसर हो गया, यहाँ ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिएगा 34 जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, 34 बार बार रिपीट कर रहा है और अनंत तक जा रहा है गुना में है, तो यहाँ 15 15 में 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझ ले, इसका प्रोसेस समझिएगा दोस्त। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपको 15 लेते हैं और अनंत तक दर्शा देते हैं, ठीक है ना, और सभी के करने के रूप में दे देते हैं हम अभी फिलहाल आपको 4 देते हैं, 4 4, ठीक है ना। तो अभी हम जस्ट इसका आंसर क्या बता रहे थे कि 15 तो लेना ही लेना है, रूट चढ़ा ही देना है, और जितना रहेगा 4 4 जा रहा है तो यहाँ पर क्या दे देना है 1 कम करके 3। ये कैसे आता, ये कैसे संभव, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। फिर से वही बोलेंगे x बराबर मान लीजिए इस राशि को। अब x बराबर माने हैं तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा आप, यहाँ जैसे कि 15 है 15 है 15 है और अनंत तक जा रहा है करने के रूप में, सभी के ऊपर कितना है 4 है 4 है। तो यहाँ अब स्क्वायर नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि वो रूट में था वर्गमूल था तो हम स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे दोस्त, यहाँ क्या करेंगे पावर 4, पावर क्या करेंगे 4 कर लेंगे, क्योंकि सभी में 4 जा रहा था, यहाँ भी पावर 4 हो गया। अब देखिए x पे पावर 4, x पे पावर 4 बराबर, अब ये तो और ये 4 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 15। अब यहाँ से फिर वैल्यू क्या माने हम लोग बार बार x, क्या माने हुए x बताइएगा इसको क्या लिखेंगे x पे पावर 4 भागा x बराबर में 15। x पे पावर 4 भागा x, इसको भी अगर आप तोड़ना चाहोगे तो क्या लिखोगे x का क्यूब गुना x भागा x कटेगा बराबर क्या दिया 15। अब बताइएगा, अब देखिए x पे पावर 3 बराबर आया 15, हमें x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए तो इधर क्या आएगा 15 रूट में, और ये 3 जो था करने के रूप में आ जाएगा। सेम आ गया, वही है ना। इस तरह से प्रोसेस बना सकते हैं, बस आप याद रखिएगा करने के रूप में अगर 68 दिया तो 1 कम करके 7 दे देंगे आंसर, अगर करने के रूप में 20 दिया तो 1 कम करेंगे 19 दे देंगे। अरे क्वेश्चन अब देखिए 11 11 जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुना में जा रहा है 11 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए 6 6 गुना अनंत तक जा रहा है, 6 6 जा रहा है अनंत तक जा रहा है, गुना में जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 जा रहा है, 15 15 जा रहा है अनंत तक जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 15 15 15 जा रहा है अनंत तक जा रहा है, x बराबर दिया हुआ है
और x ग्रेटर देन 0 हो तो x स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा, x स्क्वायर प्लस 4 का मान क्या होगा। और ये x बराबर राशि दिया हुआ, बताइए अनंत तक जा रहा है, गुणा में जा रहा है तो x का मान क्या देगा, 15 देगा। तो 15 का स्क्वायर प्लस 4, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 229, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 229, डी नंबर ऑप्शन। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 2 2 2 अनंत तक जा रहा है ना, 2 2 अनंत तक जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 7 7 7 जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुना अनंत तक जा रहा है 7 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 5 5, अब देखिए अनंत तक नहीं जा रहा, अब क्या हुआ, अनंत तक नहीं जा रहा। तो अनंत तक नहीं जा रहा तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हम शॉर्टकट बता देते हैं फिर आपको प्रोसेस भी बता देंगे। तो शॉर्टकट इसका है क्या कि x 2 पे पावर n माइनस 1 भागा 2 पे पावर n कर लेंगे। ये जो होता है ना x पे क्या बोल सकते हैं, उसको पावर के रूम में रखते हैं। जैसे कि हम x पे पावर 5/4 इस रूम में वैल्यू रखते हैं। ये जो वैल्यू है 2 पे पावर n माइनस 1 नीचे रहेगा 2 पे पावर n, ठीक है ना। तो x क्या है और n क्या है, तो x वो वैल्यू है जो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। x क्या है दोस्त, वो संख्या जो बार बार रिपीट कर रहा है। और n क्या है, तो n वो कितनी बार रिपीट किया है ना। जैसे x वो संख्या जो बार बार रिपीट किया, हम बार बार रिपीट कौन किया है, 5 5 5। तो यानी x का वैल्यू क्या है मेरा, x का वैल्यू क्या है मेरा 5, x क्या है मेरा 5। लेकिन 2 पे पावर n, अब n क्या है, तो n वो संख्या जो बार बार रिपीट किया था, मतलब वो संख्या कितनी बार रिपीट किया, तो 1 2 3, तो 2 पे पावर 3 और माइनस 1 भागा 2 पे पावर n, तो यानी 2 पे पावर 3। तो 5 तो 5 और 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8, 8 में गया 7 और फिर 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8, यानी 5 पे पावर 7/8 के रूप में लिखेंगे, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका। समझे। फिर से क्वेश्चन मतलब प्रोसेस में थोड़ा समझते हैं, प्रोसेस क्या बोलता है इसका देखते हैं। प्रोसेस समझ लीजिए फिर आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वही x बराबर मान लेंगे, x बराबर मान लेते हैं 5 है 5 है और ये 3 बार ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर है तो इस तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर लिए तो x स्क्वायर बराबर क्या बचा 5, अब 2 बार लिखा हुआ है रूट में 5, 2 बार रूट में 5। फिर सब क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। x पे पावर क्या दिया 4 दिया, अब देखिएगा ये 25 हो जाएगा। अब इसका बताइए 5 देगा और ये रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये रूट क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिएगा फिर से अब x पे पावर 4 तो था ही, फिर से स्क्वायर कर लेते हैं और इधर 25 गुना 5 और करने के रूप में था 5, फिर से इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये x पे पावर क्या हो गया 8 हो गया। अब देखिएगा 25 गुना 5 25 का स्क्वायर करते 625 और 5 का स्क्वायर करेंगे मेरा क्या आ जाएगा 225 और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है। अब देखिएगा x पे पावर 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 625 गुना हो गया 125। तो पहला स्क्वायर किए रूट खत्म हुआ तो 5 लिखाया, दूसरा स्क्वायर किए इस 5 को छोड़ के अगर स्क्वायर कर देते तो बेटर रहता, तो 5 5 5 5 पे पावर 7/8। तो देखते हैं दोस्त x हो गया 625 गुना 25 गुना 5, सही जा रहा है क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो x देखिए 625 है गुना 25 आया था गुना 5 आया, तो x पे पावर 8, अच्छा 625 जानते हैं 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 625 को 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं और 5 को 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। 625 का हम 5 पे पावर 4 लेके कैसे, तो 5 से भाग दिए 125 आया, फिर 5 से भाग दिए 25 आया, फिर 5 से भाग दिए 5 आया। तो यानी 5 पे पावर 4 5 पे पावर 2 5 पे पावर 1, यानी 625 को 5 पे पावर 4 लिख दिए, 25 को 5 पे पावर 2 लिख दिए, 5 को 5 पे पावर 1 लिख दिए। अब बताइए x पे पावर 8 घातांक करने के नियम के अनुसार 5 बेस समान पावर ऐड हो जाएगा, 4 2 6 1 7।
अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 5 पे पावर 7 और ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में, यानी आंसर देखिए 5 पे पावर 7 बट्टा 8 आ गया। ये आपका प्रोसेस है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये x 2 पे पावर n माइनस 1 बट्टा 2 पे पावर n, ये आपका ट्रिक और ये शॉर्टकट बनता है। नहीं देखिए बड़ा कितना बन गया क्वेश्चन, तो ये बड़ा नहीं बनाना, आपको याद क्या रखना, x 2 पे पावर n माइनस 1 भागा 2 पे पावर n। तो जहां x क्या होगा, तो वो संख्या जो बार बार रिपीट कर रहा है, x क्या होगा, वो संख्या जो बार बार रिपीट कर रहा है, और n का होगा वो संख्या कितनी बार रिपीट किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन और भी लिए हैं। देखिए अब 6 आया है कितना बार, 1 2 3 4 बार आया है, 6 4 बार आया, यानी हम फार्मूला क्या जानते हैं, बेस जो ट्रिक है मेरा x 2 पे पावर n माइनस 1 भागा 2 पे पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं, x क्या है, वो संख्या जो बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट कौन कर रहा है, 6, x का वैल्यू 6, 2 पे पावर n मतलब क्या होता है, वो संख्या कितनी बार रिपीट किया, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर n माइनस 1 और भागा 2 पे पावर 4। तो 6 का तो 6 लिखेंगे ही हम लोग, 6 का 6 लिखेंगे ही, और 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16, 16 में 1 गया 15 भागा 16, यानी आंसर क्या हो गया, 6 पे पावर 15 बट्टा 16। ये देखिए ट्रिक से कितना आसान है आपको बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। 7 को 4 बार लिखा गया, तो यानी फार्मूला मेरा x 2 पे पावर n माइनस 1 भागा 2 पे पावर n। तो x क्या है, x वो संख्या जो बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है कौन, 7 लिख लिए। 2 पे पावर n वो संख्या कितनी बार रिपीट किया, 4 बार रिपीट किया, 4 माइनस 2 पे पावर 4, तो यानी 7 2 पे पावर 4 का वैल्यू हो गया आपको 16, 16 में 1 गया 15, 15 बट्टा क्या हो गया 16, 15 बट्टा 16 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 भी 4 बार रिपीट किया है, 1 2 3 4, यानी 11 4 बार रिपीट किया, तो 16, 16 में 1 गया 15, 15 बट्टा क्या हो गया 16। आपका आंसर है 1 2 3 4 बार रिपीट किया, 2 पे पावर 4 16, 16 में 1 गया 15, 15 बट्टा 16, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त यही है 11 पे पावर 15 बट्टा 16। अगर एक और बढ़ा देते 11 तब हो जाता है आंसर कितना, 32 बट्टा 31, 1 2 3 4 हुए, अगर एक और बढ़ाते तब 32 बट्टा 31 आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 2 पे पावर n का वैल्यू 5 माइनस 1 2 पे पावर 5। तो अब बताइए 2 तो 2 और 2 पे पावर 5 का वैल्यू होता है आपको 32, 32 में गया 31, 31 बट्टा क्या हो गया 32 हो गया, यानी आपको सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट किया, यानी 8 और 2 पे पावर 6 माइनस 1 और 2 पे पावर 6, तो 8 का 8 और 2 पे पावर 6 का वैल्यू होता है मेरे समझ से 64। 2 पे पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाता है 64, 64 में 1 गया 63, 63 बटा कितना हो गया 64। 2 पे पावर 6 का वैल्यू मतलब 2 को आप कितना बार गुना करोगे, 6 बार गुना करोगे, 2 2 4 1 5 और यहाँ 6, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64। अब 64 में 1 घटाते हैं 63, 63 बटा 64। अब देखिए यहाँ 5 5 जा रहा है, कितना बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, तो 5 और 4 में 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16, 16 में 1 गया 15, 15 बट्टा 16, 15 बट्टा 16। यहाँ भी ऑप्शन आपका मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा 15 बट्टा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्त वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्त।